मूवी के स्टार्ट होते ही ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनिटोरियम डीफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो डीफॉर्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डीफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं और वे तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर सॉटूथ और वन आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि तीनों भाई मिसेस हिल्लीकर को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें इलीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और यही नहीं डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट कहता है। हालांकि वो अभी बच्चे थे और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपने 2 उंगलियां ही चबा गया और वो ही था थ्री फिंगर। एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली और इसीलिए वो था वन आई। और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ लगड़ता रहता था और इसीलिए वो सॉटूथ था और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि तीनों इतनी सारी पेन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें बताते हैं कि इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाल ली थी वो उस पिन के जरिए लॉक खोलने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और वो तीनों भाई उसे ऐसा करते देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं, जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंकता है और उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थ्री फिंगर होता है तो वो उस लॉक को खोल लेता है और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारी सेल्स को खोल देते हैं और इसके बाद वो जगह पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं और वो उसे मार डालते हैं। बाद में वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 29 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें 9 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उस वक्त वो स्नो को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन्हें अपने फ्रेंड के कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से नहीं बैठते और वो घूमकर पूरी जगह की तलाशी लेते हैं और एक इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिल जाती है और वहीं पर उन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं। उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स रात बिताने के लिए बेड्स चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से एक लड़का विंसेंट चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसके शाउट करने की आवाज आती है, जिस पर बाहर खड़ी वो लड़कियां जीना और केनिया डर जाती है, लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसेंट को ढूंढने जाती है। विंसेंट उनके साथ एक प्रैंक कर रहा होता है और उन्हें डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों से नाराज होकर वहां से चली जाती है और तभी वन आई उनका पीछा कर रहा होता है। उन सबसे माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और जनरेटर मिलने पर उसे ऑन भी कर देता है और लाइट आने की खुशी में वो सब मिलकर पार्टी करते हैं, जिससे हॉस्पिटल में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है। पार्टी करते करते वो सब ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन इलीगल ब्रदर्स पर टेस्ट किया जा रहा है। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता और सब सोने चले जाते हैं। रात को वो सब लोग सोने अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी तो वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो उसका वही फ्रेंड बॉटर होता है जिसके कैबिन में उन्हें जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और इससे पहले कि वो कुछ सोचता सॉटूथ उसके सर में एक आयरन रॉड घुसाकर उसे मार देता है। जब सुबह होती है तभी तूफान रुका नहीं था और वो अभी तक वहीं पर होते हैं। वहाँ पर विंसेंट मिसिंग था और उसके मिसिंग होने की वजह से जीना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था और इसके साथ साथ लोगों का सारा
सामान भी गायब था। इस पर वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो इतने सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट को रखा जाता था और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब अलग अलग डायरेक्शंस पर चले जाते हैं और तब जीना किचन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ वाटर के टुकड़े कर रहा है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। तभी जीना भी वहाँ से भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी बॉर्डर के जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब कीनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट को खोलकर चेक करती है तो वो उसमें देखती है कि बॉर्डर का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले भी नहीं थे। वो तीनों भाई बैल्कनी से एक वायर नीचे फेंककर क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब कैल उसके पाँव पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से फट जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो क्लेयर को बचा नहीं पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उनके स्पार्क प्लग निकाल लिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। लॉरेन जो कि स्किट चैंपियन थी वो डिसाइड करती है कि वो स्किट करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में नहीं खड़े रह सकते थे। तब वो एक इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था। हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार भी देखे थे और इसीलिए कायल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से जाता है वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके कीनिया को पकड़ लेता है। इस पर ब्रिकेट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो कीनिया को छोड़ देता है और वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सारा जब ऑफिस में पहुंचती है तब वो देखती है कि उनके पीछे डैनियल नहीं था, जबकि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसकी चीखें वो सब सुन सकते थे। और बहुत सोचने के बाद वो सब उसे बचाने जाते हैं। तब कायल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स को काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे होते हैं और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और वो मर जाता है। उसे मरा हुआ देखकर वो डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। सोचते हुए उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है लेकिन कीनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इंसानियत के खातिर उन्हें मारने से रोक देती है। अब वो लोग कायल को पहरा देने का कहकर खुद जाकर सो जाते हैं और यहाँ बदकिस्मती से वो उसी सेल में लॉक थे जहाँ वो 29 इयर्स तक लॉक रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी भी वो पिन वहीं पर पड़ी हुई थी। और जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। और जब कीनिया कायल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहाँ पर वो देखती है कि ना तो वहाँ पर कायल है और ना वो तीनों सेल में हैं। वो वापस आकर सबको बताती है और तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर वो उसको देखने के बारे में सोचते हैं। तब वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि वो कायल था जिसकी जुबान कटी हुई थी। उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों भाई बुरी तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो सब उनके रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। वो सब अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का सोचते हैं लेकिन वो एक सैनिटोरियम था, उसकी सारी विंडोज सील्ड थी और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है। लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी ही देर में सारा बर्फ से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जीना बाहर नहीं निकल पाती और वो वहीं फंस जाती है। तब सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहाँ से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नो मोटर्स लेकर उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिकेट को पकड़ लेता है जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो
वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन को दिखाया जाता है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी थी। हालांकि मेन रोड उसके सामने ही थी पर तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आई और वो हिम्मत हार कर वहीं बैठ गई और मर गई। अब सिर्फ कीनिया और सारा ही बचते हैं और कीनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वरना ये उसका पीछा कर रहा होता है। अभी वो कीनिया को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो अपनी स्नो मोटर्स लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया होता है। वो लोग अपनी खुशी में वहाँ पर लगी वायर्स को नहीं देखते और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उनके सर उठाकर ले जाता है। उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।